कभी सोचा है कि अपनी जेब में जो नोट पड़ा है या फोन में जो बैलेंस दिख रहा है, वो आखिर यहाँ तक पहुंचा कैसे? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे हजारों साल पुरानी एक पूरी कहानी छुपी है। तो चलिए आज इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। हम सब साथ में टाइम में पीछे चलेंगे और देखेंगे कि ये पूरा सफर जो चीजों की अदला बदली से शुरू हुआ था, आज हमारी डिजिटल दुनिया तक कैसे आ पहुंचा है। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले पैसे के बिना की दुनिया, फिर धातु और कागज का जादू, प्लास्टिक से डिजिटल तक का सफर, आज का पैसा कैसा है और हाँ, आने वाले कल का पैसा कैसा होगा, सब कुछ समझेंगे। अच्छा, जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ना कोई सिक्का है, ना कोई नोट, कुछ भी नहीं। तो फिर लोग चीजें खरीदते कैसे थे? चलिए, इसी से शुरू करते हैं। उस जमाने में चलता था बार्टर सिस्टम, मतलब वस्तु विनिमय। सीधा सा हिसाब था, भाई मेरे चावल ले लो और अपने कपड़े दे दो। सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी दिक्कत थी। सोचिए जरा, एक ऐसे इंसान को ढूंढना है जिसे ठीक वही चीज चाहिए जो अपने पास है, और साथ ही उसके पास भी वही चीज हो जो हमें चाहिए। अरे बाप रे, ये तो मतलब बहुत ही मुश्किल काम था। जैसे मान लीजिए एक किसान है जिसके पास चावल है और उसे कपड़ा चाहिए। वो बुनकर के पास गया, लेकिन बुनकर कहता है भाई मुझे चावल नहीं, मुझे तो जूते चाहिए। अब बेचारा किसान पहले एक जूता बनाने वाले को ढूंढेगा जिसे चावल की जरूरत हो। कितना बड़ा झंझट है ये। तो इसी झंझट की वजह से इंसान को कुछ नया सोचने पर मजबूर होना पड़ा। और यहीं से शुरू हुआ सिक्कों और नोटों का वो जादुई दौर। तो हुआ ये कि लोगों ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने ऐसी चीजों को पैसा मान लिया जो लगभग सबके काम आती थीं, जैसे नमक, अनाज या फिर समुंदर से निकली कौड़ियां। लेकिन जरा सोच कर देखिए, नमक की पूरी बोरी उठाकर बाजार जाना कितना मुश्किल रहा होगा, है ना? और फिर आई असली क्रांति। आज के तुर्की में पहली बार धातु के सिक्के बनाए गए। अरे वाह, अब इन्हें साथ रखना कितना आसान हो गया था। फिर चीन ने तो इसे और भी आसान कर दिया, कागज के नोट बनाकर। और देखते ही देखते 1861 में भारत में भी कागजी नोटों का दौर शुरू हो गया। देखिए, सिक्के तो आ गए, पर सोचिए, अगर बड़ा व्यापार करना हो तो एक बोरी सिक्के लेके घूमना, वो भी तो मुश्किल था। इसका एक शानदार हल निकाला चीन ने। उन्होंने पता है क्या किया? सोने के बदले एक कागज की रसीद देनी शुरू कर दी, और धीरे धीरे वही रसीद ही पैसा बन गई। है ना कमाल की बात? और अब कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। अब हम उस दौर में पहुंचते हैं जब पैसा हमारी जेब से निकलकर मानो हवा में, यानी कि डिजिटल दुनिया में समाने लगा। एक जमाना था जब हर नोट की कीमत सोने से जुड़ी होती थी, पर फिर वो सिस्टम बदला और फिर आए प्लास्टिक कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन्होंने हमारी जेब में रखे कैश की जगह ले ली। बस एक कार्ड स्वाइप किया और काम हो गया। लेकिन असली, मतलब जो कहते हैं ना असली गेम चेंजर, वो साबित हुआ हमारा मोबाइल फोन। यूपीआई और ई वॉलेट्स ने तो जैसे जादू ही कर दिया। अब पैसा ना तो कोई नोट है ना कोई सिक्का, वो बस हमारे फोन की स्क्रीन पर दिखने वाला एक नंबर बन गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो पैसा हम आज इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नोट हो या डिजिटल बैलेंस, ये आखिर है क्या चीज? वेल, इसे कहते हैं फियाट मनी। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसा पैसा जिसके पीछे कोई सोना चांदी नहीं रखा है। इसके पीछे है तो सिर्फ सरकार का एक वादा। तो फिर हम सब इस कागज के टुकड़े को या डिजिटल नंबर को इतना कीमती क्यों मानते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार कहती है कि ये लीगल टेंडर है, ये चलेगा, और हम सब इस बात पर भरोसा करते हैं। असल में पैसा भरोसे का ही तो दूसरा नाम है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब जरा भविष्य में झांकते हैं। आगे क्या होने वाला है? पैसे का फ्यूचर कैसा होगा? क्रिप्टो करेंसी, नाम तो सबने सुना ही होगा। ये एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसे कोई एक बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती। ये तो एक पब्लिक बही खाते पर चलती है जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। जहाँ एक तरफ क्रिप्टो करेंसी है जिसे कोई कंट्रोल नहीं करता, वहीं दूसरी तरफ भारत का अपना डिजिटल रुपया या ई रुपी भी है। इसे पूरी तरह से हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई कंट्रोल करेगा। यह बिल्कुल हमारे आज के रुपए जैसा ही होगा,
बस फर्क इतना है कि ये डिजिटल होगा। तो देखा, बार्टर सिस्टम से लेकर ब्लॉकचेन तक पैसे का ये सफर सिर्फ टेक्नोलॉजी के बदलने की कहानी नहीं है। ये तो असल में हम इंसानों की तरक्की की, हमारे नए नए आविष्कारों की और सबसे बढ़कर एक दूसरे पर विश्वास करने की कहानी है। तो अगली बार जब स्कैन एंड पे करें ना, तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और जरूर सोचिएगा कि उस एक छोटे से टैप के पीछे इंसानियत के हजारों सालों का कितना लंबा सफर छिपा हुआ है।